दोस्तों नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जयकुमार शिकारपुर बुलंदशहर से। आज आपके लिए हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। वायरस एंड इम्यूनिटी। हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह का वायरस का अटैक होता है तो ये WHO का एक सिद्धांत है। WHO ने ये बताया है इम्यूनिटी ठीक है तब तक किसी भी वायरस का, किसी भी बीमारी का हमारे शरीर पर अटैक नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, पहले हम ये जानें कि वायरस की कैसे पहचान होती है, वायरस का अटैक है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो इसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं, मरीज को फीवर होगा, खांसी होगी, जुकाम, शरीर में दर्द होगा। ये परेशानियां ज़्यादातर है जब भी मौसम का चेंजिंग होता है, जब भी वेदर चेंज होगा, ठंड से गर्मी आएगी, बॉडी के बाद फिर बरसात आएगी, फिर तो जब जब वेदर का चेंजिंग होता है तब तक हमारी वायरस जैसी बीमारी से ज़रूर सफ़र करती है। और इसे बचाने के लिए जो सारी पैथियाँ हैं वो एक ही बात, यदि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बहुत ठीक है, तो किसी भी तरह के वायरस या किसी भी बीमारी का हमारे शरीर पर अटैक नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, एक सैद्धांतिक बात है होम्योपैथी की कि यदि किसी बॉडी में इम्यूनिटी पूर्ण रूप से फिट है तो किसी बीमारी का हमारे शरीर पर अटैक नहीं होता। और यदि अटैक भी होता है तो केवल सारी पैथियों में एक ही पैथी है होम्योपैथी, जो केवल इम्यूनिटी को ही इंक्रीज करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो कम है, उसे बढ़ाती है और हमको ठीक करती है। वायरस ही नहीं, कोई भी बीमारी हो। तो इसलिए सारी पैथियों में एक ही ऐसी पैथी है जिसके आधार पर हम बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर होम्योपैथी के अंदर दवाएं हैं, बहुत सी दवाएं हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ठीक रख सकती हैं। तो होम्योपैथी का एक सिद्धांत है कि होम्योपैथी में किसी बीमारी का इलाज नहीं होता है मेरे दोस्तों। केवल साइन और सिम्टम्स के आधार पर हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं और वो मेडिसिन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करती है उन एबनॉर्मल साइन और सिम्टम्स के अपोजिशन में और उस बीमारी को ख़त्म कर देती है। तो मेरे दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जब भी अटैक हुआ है तो केवल इम्यूनिटी ही गिरती है, के बाद में हम सफ़र करते हैं। होम्योपैथी के अंदर दो दवाएं हैं जो केवल इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। पहली दवा है इचिनेसिया। इचिनेसिया दवा को 6H पोटेंसी में 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम एकदम लेते हैं। बहुत जल्दी ही हमारी बॉडी के अंदर किसी भी बीमारी के अटैक होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरी मेडिसिन है थूजा। थूजा को भी इसी पोटेंसी में 6H में 5-5 बूंद पानी में डाल करके एकदम सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होती है जो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए बॉडी को तैयार कर देती है। यदि इन दोनों दवाओं को, इचिनेसिया और थूजा को, यदि हम अल्टरनेट भी लेते हैं तब भी हमारी बॉडी बहुत अच्छी है। दोस्तों, दो दवाएं यदि आपके पास हैं, आप किसी भी वायरस या किसी बीमारी से पीड़ित हैं या ना हैं, फिर भी जैसे ही मौसम चेंज होता है और आप उस समय यदि इन दोनों मेडिसिन का आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित मानिए कि आप बहुत सी बीमारी से, बहुत सी तरह के वायरस के अटैक से आप बच सकते हैं। होम्योपैथी का एक सिद्धांत है कि सिम्टम्स के आधार पर हम अपने शरीर के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटी आती है उसे, होम्योपैथी की कुछ दवाएं ऐसी हैं कॉमन जिन्हें हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो 250 दवाएं ऐसी होंगी जो वायरस को ख़त्म करती हैं, परंतु जो ज़्यादातर दवाएं इस्तेमाल होती हैं उन दवाओं में से कुछ दवाएं ऐसी हैं जिन्हें हम आपको बता देते हैं। पहली दवा है एकोनाइट नेपेलस। यदि अभी अटैक हुआ है किसी भी तरह के वायरस का, हमारे शरीर के अंदर खांसी जुकाम हुआ है, बेचैनी शरीर के अंदर हो रही है, तो हमारी सबसे पहली दवा होती है एकोनाइट नेपेलस। और एकोनाइट नेपेलस को 30 पोटेंसी में लेते हैं। सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद लेंगे तो 3 दिन के अंदर वो बीमारी दिखाई नहीं देती है और हम बिल्कुल ठीक होते हैं। इसी तरह से सिम्टम्स के आधार पर, क्योंकि दवाओं का मरीज बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और उस समय हमारे यहाँ पर
मेडिसिन है उसका नाम है इपिटोरियम परफोरेटम। इपिटोरियम परफोरेटम को 30 पोटेंसी में यदि हम सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो 3 दिन के बाद में हमको ऐसा लगता है जैसे हम बीमारी नहीं हुए थे, क्योंकि उन सिम्टम्स के आधार पर हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी पैदा हो गई और हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इसी तरह से एक तीसरी मेडिसिन और आती है, इसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स को 30 में, और दूसरा कोई पेशेंट ऐसा है उसे वायरस का अटैक हुआ, उसे जुकाम खांसी बुखार हुआ और शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बोनी पेन है, सुबह दोपहर शाम पानी में डाल करके 5-5 बूंदे हम लेते हैं, तो इसका एक सिम्टम्स होता है, मरीज जब भी रेस्ट के लिए लेटता है, जब भी कहीं आराम से बैठता है तो बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द स्टार्ट होता है। इसलिए ऐसा जो पेशेंट होता है जिसके रस्टॉक का ही देना ज़रूरी है, उसकी इम्यूनिटी रस्टॉक को ही मांग रही है, तो उसका एक साइन ऑफ सिम्टम्स होता है कि वो पेशेंट चलने फिरने में अपने को अच्छा महसूस करता है, घूमना फिरना उसे अच्छा लगता है, हाथ पे। दोस्तों, ये रस्टॉक मेडिसिन है, ये भी बहुत ही फेमस मेडिसिन है और इसे आप अपने घर पर रखे हुए हैं और आपको इस तरह का कोई सिम्टम्स बॉडी के अंदर पैदा हुआ है कि वायरल का अटैक है और बॉडी एकदम बहुत ज़्यादा बोनी पे दर्द हो रहा है बॉडी के अंदर, और आप उस समय आर्सेनिक को लेकर ठीक हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, एक और मेडिसिन है जो बहुत वर्ल्ड फेमस मेडिसिन है इस समय, और यदि मरीज के अंदर वायरस का अटैक है और मरीज को एक मेंटल सिम्टम्स और उसके अंदर नजर आता है और वो है फियर ऑफ डेथ। मरीज सोचता है कहीं तेरी मौत तो नहीं हो जाएगी। यदि ये सिम्टम्स मरीज के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी नज़र आ रही है, और तो ऐसे समय में मरीज के लिए एक ही मेडिसिन है और उस मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक। मेरे दोस्तों, आगे बाद में जो मरीज बहुत ज़्यादा परेशान था मेंटली और फिजिकली, वायरस का उसके ऊपर अटैक था, 1 दिन के अंदर उसकी सारे साइन और सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और मरीज के अंदर ऐसी इम्यूनिटी डेवलप होती है, दोबारा इस तरह के अटैक उसके ऊपर नहीं होते हैं। मेरे दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें।